हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति। सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ठीक है और अब आने वाले एग्जाम्स के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। आज का सेशन बेस्ड है स्पेशली एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर और आरएसएसबी यानी कि राजस्थान स्टाफ बोर्ड सिलेक्शन के एग्जाम्स के लिए, जैसे हम राजस्थान पटवार का भी एग्जाम की जिसकी अभी डेट आगे पेंडिंग है उसके ऊपर बात करेंगे और उसमें आने वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक है आज का वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, लेकिन जो एग्जाम्स जिन पर आज हम फोकस करने वाले हैं वो है एसएससी का, आरएसएसबी का, डिफेंस के सीडीएस का और एफटेट की हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ डेट्स जो आपके माइंड में होनी चाहिए। पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, लेकिन एक टारगेट आप अपनी कॉपी पर, अपने नोटबुक पर नोट करते चलिए, मेरे साथ लिखिए। सबसे पहले अगर आप एमटीएस के स्टूडेंट हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं एसएससी एमटीएस के, तो अपने नोटबुक पर बड़ा लिख लीजिए 26 सितंबर टू 13 नवंबर। लिख लीजिए 26 सितंबर एंड 13 नवंबर, इसके बीच में ही एसएससी एमटीएस के एग्जाम होने हैं, राइट? लिख लीजिए 26 सितंबर एंड 13 नवंबर। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूं उन स्टूडेंट्स की जो एसएससी सीपीओ के एस्पिरेंट्स हैं। किसके? एसएससी सीपीओ के। वो 23rd एंड 26 यानी कि 23rd, 24th, 26 बिटवीन 23rd एंड 26 वो 3 डेट्स अपने पास नोट करके रख लें। 23rd टू 26 नवंबर उनका एग्जाम है। किनका है? एसएससी सीपीओ के एस्पिरेंट्स का एग्जाम है 23rd, 24th, 25th एंड 26 नवंबर के। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ एसएससी सीएचएसएल के स्टूडेंट्स की। मेरे साथ लिखते चलिए। एसएससी सीएचएसएल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्री एग्जाम हो चुका है, मेंस की डेट अनाउंस होने वाली है, राइट? बहुत ज्यादा ऐसी कयास लगाई जा रही है कि नवंबर लास्ट तक इसकी डेट भी कंफर्म हो जाएगी कि नवंबर लास्ट में इसका पेपर लगता है। तो लिख लीजिए टेंटेटिवली जो डेट है वो नवंबर लास्ट में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसएससी के स्टेनोग्राफर एग्जाम की। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, फोकसली जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको सुनिए और लिखिए ध्यान से, ठीक, विद योर फुल अटेंशन। स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो है वो 16 टू 18 नवंबर होने वाला है। ये क्या मंथ चल रहा है? कौन सा मंथ चल रहा है? जल्दी से मुझे बताइए कौन सा मंथ चल रहा है भाई? ये मंथ चल रहा है किसका? अगस्त का, राइट? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका पेपर है 16 तारीख को, यानी कि मिड ऑफ नवंबर आपका पेपर है ही है। 16 टू 18 नवंबर एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम है। तो जो याद करने वाली चीजें हैं वो याद करते चलिए, जो समझ के चलने वाली चीजें हैं वो मैं आपको समझाती चली जाऊंगी। एट द सेम टाइम हम पैरेलली हर एक चीज की तैयारी करेंगे। क्लियर है? हर एक चीज की हमारा टारगेट हर एक चीज होगा, लेकिन पहले आप लिखते चलिए कि स्टेनो का बेसिक फोकस क्या है। 16 टू 18 नवंबर तक हमें कितना प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, पहले क्या करना है। नोटबुक पर नोट कर लिया। नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ एसएससी सीजीएल की, जिसके लिए बहुत सारे मोर्चा निकल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि इसका टायर 2 का एग्जाम है 2 से 5 नवंबर के बीच में, ठीक? इसके टियर 2 का एग्जाम है 2 से 5 नवंबर के बीच में। टियर 3 का एग्जाम है 22 नवंबर को। कब है? टियर 3 का एग्जाम है 22 नवंबर को। अब ये है ना 2 से 5 नवंबर और ये टियर 3 का एग्जाम 22 नवंबर, ऐसा क्यों? प्री तो पहले ही हो गया, लेकिन टियर 2 जो है वो नवंबर में क्यों आया? क्योंकि टियर जो 2019 के कुछ स्टूडेंट्स थे जो रह गए थे, जो वेट में थे, अभी उनका भी रिमेनिंग उस लोगों का स्टूडेंट्स का एग्जाम है अक्टूबर में। 2019 के वेटिंग जो कैंडिडेट्स थे, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स, अभी उनका एग्जाम है। अभी उनकी भी 2019 के जो कैंडिडेट्स हैं उनका पेपर अक्टूबर में पड़ गया, इसलिए आपकी डेट जो है आगे बढ़ गई है 2 से 5 नवंबर। 2 से 5 नवंबर का मतलब सीधे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है। नोट कर लीजिए टियर 2 का पेपर है 2 टू 5 नवंबर और टियर 3 का पेपर है 22 ऑफ नवंबर। क्लियर है? ये डेट्स मैं यहाँ से बिल्कुल हटाऊंगी नहीं, आपके नोटबुक में बिल्कुल ऐसी लिख जानी चाहिए, छप जानी चाहिए। नेक्स्ट अब मैं बात कर रही हूँ आरएसएसबी की, यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसके तहत एग्जाम होता है राजस्थान पटवार का। राजस्थान पटवार के स्टूडेंट्स डेट नोट कर लीजिए 21 फरवरी 2021। क्लियर? 21 फरवरी 2021, दैट इज 21 ऑफ फरवरी 2021 उनका पेपर है। तैयारी
आज से, अभी से करिए, रादर देन जब होगा तब देखी जाएगी, या उससे 1 महीने पहले पढ़ेंगे। फिर एकदम ऐसा जल्दीबाजी में, है ना, हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट। जब आप जल्दी में चाहते हैं ना तो उसकी हमेशा कड़ी बनती है, वेस्ट होता है। तो ध्यान रखिए कि 21 फरवरी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तैयारी आज से करते चलिए, ठीक है। फिर बाद में आप किसी क्रैश कोर्स के चक्कर में पड़ते हैं, बाद में आप सोचते हैं एकदम से सब घोल के पी लें, पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट, डिफेंस के एग्जाम्स की बात करती हूँ तो सीडीएस पेपर 1, सीडीएस 1 की बात हो रही है 7 फरवरी 2021, 7 फरवरी 2021 सीडीएस 1 की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं सीडीएस 2 की बात कर रही हूँ जिसका एग्जाम है 14 नवंबर 2020, अभी आ गया। सीडीएस 2 के एग्जाम की बात कर रही हूँ तो 14 नवंबर 2020 में इसका पेपर है, यानी कि नवंबर में, ठीक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसका एग्जाम है। अगली बात चल रही है एफकेट 2 की, तो एफकेट 2 का जो पेपर है वो 3 से 4 अक्टूबर के बीच में लगा हुआ है, टाइम है ही नहीं। लोग पूछते हैं ना वक्त कहाँ है मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछ रही हूँ वक्त है ही कहाँ। इन डेट्स को आई होप आप रेस्पेक्टिवली नोट करते चले हैं। एसएससी वाले स्पेसिफिक एसएससी में जो पेपर भरा है वो नोट कर लिया, आरएसएसबी का डिफेंस का एग्जाम भरा है तो सीडीएस है तो सीडीएस, और अगर एफकेट है तो एफकेट आपने नोट कर लिया। चलिए अब मैं बात करने जा रही हूँ आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। जैसे कि अगर मैं आज आपको यहाँ पर 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ाऊंगी, इनकी हेल्प से बनने वाले कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ाती हूँ, तो मैं 110% आपसे कह सकती हूँ आप इससे एग्जाम में कोई ना कोई तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे ही देखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 15 और आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो बताना बिल्कुल वेस्ट हो जाए, या आपकी नॉलेज में खाली इसी टाइम को वेस्ट करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं। A written order to attend court as a witness to give evidence। एक रिटन में ऑर्डर होना कि आपको कोर्ट में, कहते हैं ना, समन है, आपकी पेशी है, आपका बुलावा है। एक रिटन ऑर्डर जिससे कि विटनेस को बुलाया जाता है कि अपना सबूत देने के लिए विटनेस तुमको कोर्ट में हाजिरी देनी है, तुमको कोर्ट में पेश होना है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सबीना। सबीना, सब पीना या सब पीना कुछ नहीं होता, SUBPOENT, दैट इज सबीना। क्लियर? ठीक, रिटन ऑर्डर कि किसी को कोर्ट में समन किया गया है, बुलाया गया है। नेक्स्ट मेरे साथ लिखते हुए चलिए, वर्ड्स भूलना नहीं है। नेक्स्ट, द वन हु टॉक्स अ लॉट, वो इंसान जो बहुत ज्यादा बातें करता है। देखिए अब जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। लोक लिखा हो कहीं पर भी LOQU या LOCU, ठीक, LOQU या LOCU, लोक इसका मतलब होता है स्पीक, ठीक, बात करना। क्लियर? क्या होता है? बात करना। जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है वो सब के सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं। तो विशेषता क्या है? कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है। तो लोक से बना है लोकैशियस। क्या बना है? लोकैशियस, बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति लोकैशियस, ठीक। इसको हम दूसरे शब्दों में, या दूसरा नाम इसका गैरलस भी होता है। OUS तो लगा, एडजेक्टिव तो है ही है। गैरलस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति, बहुत ज्यादा बात करने वाला पर्सन। अब कुछ बातें बोल रही हूँ, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कि लोकैशियस का उल्टा क्या होगा? जो बहुत कम बोलता है ना, जो बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त में अपनी बातें कहता है, बहुत ही ज्यादा छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बातों को कहता है, उस इंसान को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेटिसेंट। क्या कहते हैं? रेटिसेंट। मेरे साथ नोट करते चलिए, RETICENT, दैट इज रेटिसेंट। क्लियर? कम बोलने वाला व्यक्ति, इसका हो गया एंटोनिम। अब मैम लोग से और कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं? बहुत सारे बनते हैं, ये रूट वर्ड होता है। LOQU या फिर LOCU, दोनों के दोनों क्या है? रूट वर्ड्स है, ठीक। इसका मतलब, दोनों का मतलब होता है बातें करना, स्पीक। अब इससे बनता है सर्कमलोक्यूशन। सर्कम मतलब राउंड या अराउंड, किसी चीज के चारों तरफ या गोल 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 गोल। सर्कम का हमेशा मतलब यही होता है ना, सर्कमफेरेंस, है ना, वहीं से बना है सर्कमलोक्यूशन। मतलब बातें करना, वो भी कैसी? घुमा फिरा के, इधर उधर भटका के, खूब शब्द बाहुल्य करके, ज्यादा बोल के इंसान को मुद्दे से भटका देना, सर्कमलोक्यूशन, ठीक। इसी तरह से एक वर्ड होता है एलोक्यूशन। उसमें क्या है? LOCU, बीच में आ रहा है ना LOCU, ELOCUTION, एलोक्यूशन। एलोक्यूशन का मतलब होता है वाक्पटुता,
स्पीच में या राइटिंग में बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, बहुत अच्छी भाषा बोलना लिखना, उसको कहते हैं एलोक्यूशन। ठीक, क्या कहते हैं? एलोक्यूशन। वो इंसान जो ऐसा होता है, अच्छा स्पीच बोलता है या अच्छा रिटन लिखता है, अच्छे शब्दों में लिखता है, उसे क्या कहते हैं? एलोक्वेंट पर्सन कहते हैं। कैसा पर्सन? एलोक्वेंट पर्सन, वाक्पटु इंसान कहते हैं। तो यानी कि आपको पता चला कि लोक से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। एलोक्यूशन बनता है, सर्कमलोक्यूशन बनता है, एलोक्वेंट बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? मेरे साथ लिखिए, सोमनिलोक्वेंट। सोमनिलोक्वेंट, जिसमें SOMN सोम क्या है? एक रूट वर्ड है। SOMN सोम एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लीप। ठीक, क्या मतलब होता है? स्लीप या फिर स्लीपिंग। क्लियर? अच्छा, फिर क्या आया? लोक। LOQE, लोक। लोक मतलब बातें, यानी कि नींद में बातें करने वाला इंसान, नींद में बड़बड़ाने वाला इंसान क्या कहलाता है? सोमनिलोक्वेंट। SOMN सोम रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है स्लीपिंग, और LOQE लोक, लोक मीन्स होता है क्या? बातें, स्पीक। तो नींद में बातें करने वाला, नींद में बड़बड़ाने वाला इंसान क्या कहलाता है? सोमनिलोक्वेंट। तो आपने देखा कि लोक से क्या क्या बना? एक बना सोमनिलोक्वेंट, एक बना एलोक्वेंट, एक बना सर्कमलोक्यूशन, एक बना एलोक्यूशन। ठीक है, एक आपने ये देखा लोकेशियस, है ना। तो ये सारे के सारे मैंने आपको रूट वर्ड यहाँ पर बताए। और भी बहुत सारे बनते हैं। एक होता है सोमनैम्बुलिस्ट। क्या होता है? सोमनैम्बुलिस्ट, SOMN, सोमनैम्बुलिस्ट। अब ये क्या है मैम? ध्यान से देखिएगा। SOMN सोम मतलब तो हो गया स्लीपिंग। क्या हो गया? स्लीपिंग। एम्ब्यूल, जहां कहीं पर भी आपको AMBUL, एम्ब्यूल नाम का ये वर्ड दिखाई दे जाए, इस रूट वर्ड का मतलब होता है टू वॉक, टू मूव या फिर टू वॉक। जैसे एम्बुलेंस होती है ना, होती है कि नहीं होती? एम्बुलेंस वो क्या करती है? इमरजेंसी में जाती है यहाँ से वहां। टू मूव या टू वॉक का रूट वर्ड होता है एम्ब्यूल, AMBUL, एम्ब्यूल। तो देखिए इसमें भी आया सोमनैम्बुलिस्ट, यानी कि स्लीपिंग प्लस टू वॉक, टू मूव या टू वॉक, नींद में चलने वाला। और लिस्ट मतलब IST लग गया, मतलब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, वो करने वाला इंसान। ठीक, तो नींद में चलने वाला इंसान क्या कहलाता है? सोमनैम्बुलिस्ट। क्या कहलाता है? सोमनैम्बुलिस्ट। क्लियर हो गया? देखिए, तो आपने इतना सा नोटिस किया कि जब कहीं पर भी आपको लोक दिखाई दे गया, तो उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। आपको एलोक्यूशन मिला, गैरलस मिला, सोमनिलोक्वेंट मिला, एलोक्वेंट मिला, और आपको एक रूट वर्ड और मिल गया सोम, SOMN सोम। सोम मींस स्लीपिंग, और एक रूट वर्ड और मिल गया, दैट इज एम्ब्यूल, AMBUL, एम्ब्यूल। एम्ब्यूल मतलब टू मूव और टू वॉक। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अराउंड बिल्डिंग या हॉल, स्पेशली वन विद इन अ डोम। यानी कि किसी भी जो बिल्डिंग आप देखते हैं, कोई भी ऐसी बिल्डिंग हो, उसके ऊपर जो ये एक राउंड गोल गोल एक बना हुआ होता है ना, किसी बिल्डिंग या किसी हॉल के ऊपर, स्पेशली किसी डोम के ऊपर क्या बना होता है? डोम के साथ में जो ये राउंड स्ट्रक्चर होता है, ये गुंबद के ऊपर जो एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? राउंड से बना है रोचुंड, राउंड से बना रोचुंड, क्या हो गया? रोचुंड। रोचुंड, ROTUNDA, रोचुंड। क्लियर? रोचुंड मतलब किसी भी गुंबद जैसे स्ट्रक्चर को, जो किसी बिल्डिंग या किसी हॉल के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं, गुंबद या मीनार वाले स्ट्रक्चर को, रोचुंड। क्लियर? चलो अगला, द एक्ट ऑफ ब्यूरिंग अ डेड पर्सन, किसी व्यक्ति को दफनाना। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को दफनाना, तो दफनाने को हम कहते हैं क्या बोला? इंटरमेंट। क्या कहते हैं? इंटरमेंट। ब्यूरियल भी कहा जाता है, BURIAL, ब्यूरियल भी कहा जाता है, लेकिन वहीं से एक वर्ड बना है इंटरमेंट, INTERMENT, इंटरमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रही हूँ, लिखिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, नोटबुक उठाइए, नोट करिए अपना होमवर्क। ले लिया पेन? चलो होमवर्क लिखिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि चिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चिता, या जिसे लोग क्या कहते हैं, जिसके ऊपर एक डेड बॉडी को लिटाया जाता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हा? और दूसरा आप मुझे बताएंगे अर्थी को इंग्लिश में क्या कहते हैं।
मुझे ये सब वर्ड्स कहाँ से याद आ रहे हैं? मुझे ये सब वर्ड्स आ रहे हैं ब्यूरिंग से याद आ रहे हैं कि किसी चीज को ब्यूरी करना, तो ब्यूरिंग के प्रोसेस से, मुझे ब्यूरियल के प्रोसेस से सारे वर्ड्स याद आ रहे हैं। तो आप मुझे सारे वो वर्ड्स बताएंगे। अर्थी को क्या कहते हैं, चिता को क्या कहते हैं, डेड बॉडी अगर ह्यूमन की है तो डेड बॉडी, अगर एनिमल की होती है तो उस डेड बॉडी को क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एनिमल की डेड बॉडी को क्या कहते हैं? नोट करिए जल्दी से, मुझे बताइएगा, है ना। एनिमल की डेड बॉडी को क्या कहते हैं, राइट। और फोर्थ लिखिए, ह्यूमन की डेड बॉडी को क्या कहते हैं? जल्दी से लिखिए, ह्यूमन की डेड बॉडी को क्या कहते हैं? सर्च करना है, आंसर आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है। और यहीं पर सीख लीजिए कि ब्यूरिंग के प्रोसेस को या दफनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरमेंट कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? इंटरमेंट। अगला आता है अ लेवल एरिया ऑफ ओपन ग्राउंड इन अ टाउन फॉर पीपल टू वॉक अलोंग बाय रिवर। ठीक, एक ऐसा ओपन एरिया किसी कस्बे में या किसी जगह पर, किसी एक टाउन में, किसी एक शहर में, कहीं पर भी एक ऐसा ओपन एरिया जहां पर आप नदी के किनारे 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 टहल सकते हैं या ओशन के किनारे 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 टहल सकते हैं, उस एक लेवल एरिया को क्या कहते हैं? जो ओपन ग्राउंड एक लेवल एरिया होता है जहां पर आप किसी नदी के किनारे या किसी ओशन के किनारे किनारे टहल सकते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं? नोट कर लीजिए मेरे साथ, एस्प्लेनेड। क्या कहते हैं? एस्प्लेनेड। ESPLANADE। याद कैसे कर सकते हैं इसे? याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। जैसे लिखा है ना ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड को जनरली क्या बोलते हैं? जैसे जो एरियाज होते हैं समतल वाले को क्या कहते हैं? प्लेन्स बोलते हैं ना। ये प्लेन्स एरिया में रहता है या ये हिली एरिया में रहता है, वहीं से एक वर्ड बना है एस्प्लेनेड। ESPLANADE। क्लियर? एस्प्लेनेड याद करने का एक तरीका बताया। आगे देखिए, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री। पूरे के पूरे परिवार की हिस्ट्री का अध्ययन कर लेना क्या कहलाता है? आपको मुझे बताना है कि पूरे के पूरे जो परिवार हैं उनकी हिस्ट्री का अध्ययन कर लेना कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे, ये जान लेना कि इनके वंशज कौन थे, इसको क्या कहते हैं, इस स्टडी को क्या कहते हैं। वर्ड आ रहा है ना, क्लिक हो गया ना? यस, जीन्स, वंश, वहीं से बना है जीनोलॉजी। क्या बना है? जीनोलॉजी। जीन्स की लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी मीन्स LOGY, लॉजी मीन्स स्टडी होता है ना, बायोलॉजी, बायो की स्टडी, जीव विज्ञान, उसी तरह से जैसे जूलॉजी। ठीक, तो लॉजी मतलब स्टडी, तो जीन्स की लॉजी, जीन्स की स्टडी क्या कहलाती है? जीनोलॉजी। पूरी की पूरी फैमिली की हिस्ट्री की या फिर उनके वंशों की, उनके एंसेस्टर्स की पूरी हिस्ट्री निकाल लेना, उसके ऊपर अध्ययन कर लेना, उसको क्या कहते हैं? जीनोलॉजी। GENEALOGY। क्लियर? चलो, तो अभी तक हमने कितने रूट वर्ड्स, मतलब हमने कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख लिए? 6। रॉन्ग बहुत सारे सीखे। अभी होमवर्क में बहुत सारे वर्ड्स मिले, पहले तो वो ढूंढना है, नहीं मिल पाएंगे तो मैम से पूछेंगे। प्लस अभी इतने सारे हमने देखा कि रूट वर्ड से कितने वर्ड बनते हैं, लोक से, लोकी से, अभी हमने यहाँ से वर्ड सीखे, प्लस हमने सोम से भी वर्ड सीखा, है ना, और हमने एम्बल से भी सीखा। तो यानी कि अभी हमारे पास बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए, और हमने सिर्फ 6 नहीं बहुत सारे वर्ड सीखे। चलिए आगे आता है 7th क्या लिखा है? ध्यान से पढ़िए। अ मिस्टेक इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है ना लोगों से लिखते लिखते या बोलते बोलते। ठीक, वो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोलिसिज्म्स। SOLECISM, सोलिसिज्म। यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक बोलते समय या लिखते समय हो जाना कहलाती है सोलिसिज्म। अच्छा, खराब व्यवहार, खराब भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग भी जो होता है, बहुत बुरा व्यवहार, खराब शब्दों में बोलना या कुछ कह देना, उसको भी कहते हैं, दुष्चरित्र को भी कहते हैं सोलिसिज्म। SOLECISM। बहुत ज्यादा कोई रूड है, इल मैनर्ड है, अशिष्ट को भी कहते हैं सोलिसिज्म। SOLECISM। नेक्स्ट इज 8th, अ टॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर। एक लंबा और एकदम नुकीला सा जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, स्पेशली अ चर्च। चर्च के ऊपर जो एक नुकीला सा एक ढांचा होता है, एक पॉइंटेड जो शेप होता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? स्पायर कहलाता है। क्लियर? SPIRE, स्पायर, या कुछ लोग इसे मीनार भी कहते हैं। SPIRE, स्पायर या फिर मीनार। चर्च के ऊपर जो लगा हुआ एक लंबा सा पॉइंटेड सा ढांचा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं स्पायर। दैट इज SPIRE,
A person whose job is to add coal or other fuel to the fire, especially on a ship or steam trains. यानी कि वो व्यक्ति जिसका काम होता है कि कोल को या कोई भी जो दूसरा ईंधन है उसको आग में डालना, कोयले को या किसी भी दूसरे ईंधन को आग में डालना, चाहे शिप के ईंधन, चाहे शिप में डालना उस ईंधन को, या चाहे किसी भी स्टीम ट्रेन में उस इंजन को डालने वाले को क्या कहते हैं? वो व्यक्ति जो शिप में या स्टीम ट्रेन में ईंधन डालता है या कोयला डालता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, उसे क्या कहते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है, पूछ लिया जाता है, एंड आई एम वेरी श्योर कि फिर से पूछा जाएगा। बहुत सारे एग्जाम है आपके पास, MTS है, CPO है, CHSL है, स्टेनो है, CGL है, CDS है, राजस्थान पटवार है, CDS 2 है, FCAT 2 है, बहुत सारे एग्जाम है, 110% पूछा जाएगा। नोट करिए, उस इंसान को कहते हैं स्टोकर, STOKER, स्टोकर। क्लियर? स्टोकर, STOKER, स्टोक से बना है, स्टोक्स देना, डालना या देना, तो वहीं से बना है स्टोकर। नेक्स्ट 10th वर्ड पे आ गए हम बातें करते करते। सुनिए, फाइंडिंग अ वे ऑफ अवॉइडिंग अ डिफिकल्टी और अ रूल, तरीका ढूंढ लेना कि बच के निकल जाना, जिसे कहते हैं ना बचाव करना या टाला मटोली कर देना, किसी चीज से बच के निकल जाना, आनाकानी करके निकल जाना। तो किसी प्रॉब्लम से या किसी नियम को एकदम नियम से बचा के निकल गए, उसकी अवहेलना कर निकल गए, उसको क्या कहते हैं? सर्कमवेंशन। मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया, आई गेस मैंने सर्कमलोक्यूशन में जिक्र किया। सर्कम का मतलब होता है राउंड या अराउंड, गोल गोल या किसी चीज के चारों तरफ। ठीक, सर्कम गोल गोल घूम के इधर उधर जाके इधर उधर 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 उसको बातों से बच लेना, बचाव कर लेना या आनाकानी कर देना या बच कर निकल जाना, उसको कहते हैं, उस वे को ढूंढने को, इस हरकत को कहते हैं सर्कमवेंशन। ऐसा करने की कला, बचकर निकल गए, अपना बचाव करके निकल गए, उसको कहते हैं सर्कमवेंशन। क्लियर हो गया ना सर्कम से? चलो, नेक्स्ट इज अ डिजीज। नोट करते चलिए, जैसे ही आपको लगे थोड़ा तेज हो रहा है वीडियो पॉज करिए, साथ के साथ भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक, हाँ, उससे पहले एक चीज जो मुझे आपसे कहनी है कि इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। जो लोग डिफेंस के, SSC की या RSSB के स्टूडेंट्स हैं, पहले तो उनमें ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर आप वाकई में कुछ सीख रहे हैं ना, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, है ना? चलिए, तो अब है अ डिजीज दैट मेक्स अ चाइल्ड लुक वेरी ओल्ड। प्रीमैच्योर बच्चे जो होते हैं ना, वो एकदम प्रीमैच्योर ओल्ड लगने लगते हैं। एज से पहले ही जो बच्चे ओल्ड लगने लगते हैं, नॉट अ बॉय स्पेसिफिकली, बच्चे कोई भी हो सकता है ना, वो बच्चा जो एज से पहले ही बहुत ज्यादा मैच्योर लगने लगता है, ओल्ड एज का लगने लगता है, एंड कॉजेज अ वेरी अर्ली डेथ, और बहुत जल्दी उस बच्चे की जिसकी डेथ हो जाती है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? ऐसी बीमारी जो बच्चों में लग जाती है तो पहले तो सबसे पहले उन्हें प्रीमैच्योर ओल्ड एज दे देती है और जल्दी उन्हें डेथ दे देती है। उस बीमारी को कहते हैं प्रोजेरिया। क्या कहते हैं? प्रोजेरिया, PROGERIA। ये एक तरह की स्पेसिफिक बीमारी है, स्पेसिफिक बीमारी का नाम है प्रोजेरिया। ठीक, याद करने का इसका तरीका है, प्रो मतलब एडवांस्ड, पहले से ही, और जीरिया पढ़ा है ना, जीरियाट्रिक्स, बुढ़ापे से संबंधित, एज से संबंधित, एज का बहुत ज्यादा जल्दी आगे फॉरवर्ड होते जाना, तो प्रोजेरिया पहले से पहले ही प्रीमैच्योर ओल्ड एज हो जाना, फिर अर्ली डेथ हो जाना, उसको, उस बीमारी को कहते हैं प्रोजेरिया। नेक्स्ट 12th, to the act of taking part with another person in crime, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, सुना होगा ना, चोर चोर मौसेरे भाई। वही तो, कोई गलती कर रहा है तो उसके साथ हाँ चल 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 हम भी करते, मजा आ रहा है, गलती में उसका पार्टनर इन क्राइम बन जाना, तो इसको क्या कहते हैं? इस एक्ट को क्या कहते हैं? इस एक्ट को कहते हैं कॉम्प्लिसिटी। ठीक, क्या कहते हैं? COMPLICIT, कॉम्प्लिसिटी। कि चोर चोर मौसेरे भाई बन जाना, इस काम को कहते हैं कॉम्प्लिसिटी। और वो व्यक्ति जो आपका सहभागी बना है उसको क्या बोलेंगे? इस काम को तो कहते हैं कॉम्प्लिसिटी,
लेकिन वो व्यक्ति जो आपका सहभागी बना है ये करने में, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं अकम्प्लाइस। क्या कहते हैं? अकम्प्लाइस। ACCOMPLICE, अकम्प्लाइस। नोट करते चलिए, साथ के साथ में नोट कर लीजिए। अगला, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज की एकदम डिट्टो कॉपी, बिल्कुल ज्यों की त्यों उतार दें, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फैसिमाइल। FACSIMILE, FACSIMILE, फैसिमाइल, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। अगला है अ मूवमेंट परफॉर्म्ड विद केयर एंड स्किल, ऐसा कोई काम जिसको आप बहुत ज्यादा ध्यान देकर, पूरी अटेंशन के साथ और बहुत ही कुशलता से करते हैं, तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मनूवर। क्या कहते हैं? मनूवर। ध्यान से बोलिए, मनियोवर कुछ नहीं होता, मनूवर। दैट इज MANOUVRE, मनूवर, यानी कि बहुत ज्यादा कुशलता, दक्षता, निपुणता के साथ काम करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं मनूवर के साथ आपने कोई काम किया, सारे अपने यत्न प्रयत्न लगा के। अगला, और आज के सेशन का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये आखिरी नहीं है, आई प्रॉमिस। मैं हर दिन ये सेशन लेकर आऊंगी अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। चलो, लास्ट इज कंटेनिंग डिटेल्स दैट समथिंग इज ट्रू बट डू नॉट प्रूव इट। जैसे कहते हैं पारिस्थितिक तौर पर आपको लगता है कि दिख तो रहा है कि ये चीज सही हो सकती है, पर ऐसा कोई एविडेंस ना होना जो इस बात को प्रूव कर पाए। ठीक, मतलब आपको लेडर दिख रहा है और दिख रहा है कि अगर यहाँ से कोई स्लिप हुआ है, उल्टे पैर स्लिप हुआ है, तो ऐसे तो स्लिप हो नहीं गया, पता चल रहा है कि किसी ने धक्का दिया है, पर ऐसी कोई चीज ना होना जो आपके इस पॉइंट को प्रूव कर पाए कि हाँ हो तो सकता है, बात तो सच है, पॉसिबिलिटी तो पूरी पूरी है, पर अभी ये बात प्रूफ नहीं हो पा रही। तो ऐसी किसी डिटेल्स को, उन डिटेल्स को जिनके अंदर पता तो चल गया कि कोई चीज सत्य है, पर अभी वो पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पा रही, उनको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियां। ठीक, सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियां, और वहीं से वर्ड बना है सर्कमस्टेंशियल, पारिस्थितिक। हो सकता है सही हो सकता है नहीं हो, क्योंकि कोई चीज को प्रूव नहीं करता। तो आई होप आपको ये सेशन पढ़ने में मजा आया, आपने एंजॉय किया। आप मुझे अपना होमवर्क करके बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है? मैं जैसे ही मैं आपको लाइव सेशन लेना स्टार्ट करूंगी ना, फिर मैं आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करूंगी कि कितने लोग सेशन में आ रहे हैं, है ना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तब तक के लिए होमवर्क करिए, पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।